सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था हमारे बनारस वाले ब्लॉग पर। अगर आपने उन व्लॉग्स को नहीं देखा है, हम लोगों ने बनारस एक्सप्लोर करा था। उसमें हम लोगों ने अस्सी घाट से बोटिंग करी थी, फिर दशाश्वमेध घाट से बोटिंग करी थी, सुबह शाम दोनों का बोटिंग करके दिखाया था। और गुदौलिया चौक गए थे, बीएचयू हॉस्पिटल और सुंदरपुर वाले एरिया में मतलब हमने ब्लॉग शूट करा था। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, फिर जाएंगे, फिर शूट करेंगे। तो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए। उन्हीं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक आया था कमेंट कि भाई साहब, ये बोट वालों की कमाई कितनी होती होगी। मैंने कहा चलो आज रिवील करते हैं आपको, बनारस में बोट वालों की कमाई कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को। बैठा हुआ हूँ और ब्लॉग को शुरू करते हैं, है ना। तो दोस्तों, इतना आप अंदाजा लगाओ, इस तरीके से आप देखो कि एक बोट पर, एक मीडियम साइज की जो बोट है, मैं बड़ी बोट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रूज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मीडियम साइज की जो बोट है, मीडियम नहीं छोटी साइज की जो कहते हैं, जो मैक्सिमम 25 से 30 लोगों को बैठा लेती है। 25 लोग भी मान लो, 25 लोगों को बैठा लेती है वो बोट। 25 लोगों की बैठाने पर आप समझ लो कि वो जो बोट वाला है ना, वो 200 रुपये बाहर वाले बंदे से 200 रुपये चार्ज करता है। बनारस वाला बंदा रहेगा तो उसको 100 रुपये बोलेगा, और बाद में भले 50 रुपये पे वो रेडी हो जाए, लेकिन 100 रुपये वो बोलेगा। काफ़ी लोग 100 रुपये पे भी रेडी हो जाते हैं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 100 रुपये भी पर हेड पकड़ लें तो 25 लोग इंटू 100 कितने हुए? 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये एक ट्रिप में। और उसमें जो डीजल इंजन लगा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो दोस्तों, घाट बहुत दूर दूर नहीं है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो बोट जो है ना, अगर आप 80 घाट से बैठते हो तो बोट ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 किलोमीटर आगे जाती है, 1.25 किलोमीटर आती है। 2 किलोमीटर भी मान लो, 2 किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर आती है। अब इस दौरान मान लेते हैं कि हम 2 किलोमीटर चलने में 1 लीटर डीजल फूक जाता है। तो आने जाने का खर्चा जो हो गया 2 लीटर डीजल इंजन, मतलब 2 लीटर डीजल। तो इसका मतलब हो गया कि 200 रुपये मान लो मोटा मोटा, मतलब कि एक ट्रिप में 200 रुपये का खर्चा है और 2500 रुपये का मतलब प्रॉफिट है। और 2500 रुपये में अगर 200 रुपये घटा लो तो 2300 रुपये। और इसमें इस जो पूरे ट्रिप है ना दोस्तों, ये जो पूरा समय लगेगा महज ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना है, 40-45 मिनट, 1 घंटा, उतने में आपको घाट दिखा करके वापस आ जाएगा। ये इतना सा मतलब मैक्सिमम टाइम लगता है। तो अब आप इससे कैलकुलेट करो कि 23 रुपये 1 घंटे में कमा रहा है वो। अगर दिन में अगर 6 ट्रिप 7 ट्रिप भी लगा लेता है तो फिर आई थिंक मेरे से ज़्यादा कैलकुलेशन आप सभी को आती होगी। 2000 भी अगर हम पकड़ लेते हैं, 300 रुपये मान लेते हैं कि जल पुलिस या इधर उधर सब थोड़ा बहुत किसी को खिलाने पिलाने में भी चला गया, तभी 2000 रुपये भी मान लो। और 6 ट्रिप मारता है तो 6 दूना 12, यानी 12,000 रुपये पर डे। दोस्तों, ऐसे भी शिप वाले हैं ना जो 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये पर डे जो है बनारस में कमाते हैं। और जो क्रूज हैं उनकी तो बात ही अलग है। हालांकि क्रूज की सवारियां ज़्यादा मिलती नहीं है उन्हें, लेकिन जो नॉर्मल बोट वाले हैं उनको तो बराबर मिलती ही मिलती है। और अगर प्राइवेट में गए तो अपने मनमानी रेट बताएंगे कि हमको इतना चाहिए तो हम लेके चलेंगे। तो यही है, ऐसे ही बोट की कमाई होती है। बहुत ज़्यादा पैसा है भाई, लगाने की देर है बस। तो यही है। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर देख लिया भाई, कितना खर्च कितना फ़ायदा है। अब ये मत करना कि भाई सब छोड़ छाड़ करके बोटिंग शुरू कर दो बनारस में। ऐसा नहीं होता, उसमें भी स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रगल है, लाइफ भी रिस्क में है ना। हालांकि तैरना जिनको आता है उनको तो कोई टेंशन होती नहीं है। तो यही है दोस्तों। और दोस्तों बस बैठा था, और बता दूं मैं एक 3D एनिमेशन कोर्स कर रहा हूँ, जिसमें एनीथिंग मैं 3D में जो है अच्छे से डिज़ाइन कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। जल्दी ही वो भी शुरू करूँगा। खैर, तो ऐसा ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बस मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि आज बहुत देर हो गया ऑफिस से आने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपके सवाल का जवाब भी मिल गया सब्सक्राइबर, और जो बनारस से जुड़े हुए हैं वो भी हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए भाई।